हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मिरेकल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स डिफरेंसेस लेके आया हूँ। आज के जो वर्ड्स डिस्कस करेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूँ कि आपके संविधान के ऊपर जो ज्ञान है उसमें कुछ वृद्धि होगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो एक सुझाव के साथ डिसलाइक करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के डिफरेंसेस क्या हैं। आज हम जानेंगे एक स्टेट और प्रोविंस मतलब एक राज्य और प्रांत में क्या अंतर है, और एक कंट्री और नेशन यानी देश और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टेट। स्टेट मतलब हो गया लैंड विद बाउंड्रीज विद सोवरेन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया एक पॉलिटिकल स्टेट है और संविधान में भारत को राज्य भी कहा गया है, इसलिए इंडिया एक स्टेट भी है जहाँ एक डिफाइंड बाउंड्री है जिसके अंदर एक सोवरेन गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को रन करती है। अब सोवरेन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिस पर बाहरी किसी भी देश की गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करे, वो अपने हिसाब से चला सकती है अपने देश को। अब इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, हमारे 29 राज्य हैं, वो भी स्टेट ही हैं। तो इंडिया को संविधान में एक स्टेट भी कहा गया और इंडिया के अंदर जितने भी प्रोविंस हैं, या पहले आज़ादी से पहले प्रोविंस बोले जाते थे, तो वो भी अब स्टेट बोले जाते हैं आज़ादी के बाद से। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। अब समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है और यही सरकार राज्य का प्रतिनिधि करती है। मतलब राज्य एक संस्था या ढांचा है जिसे सरकार चलाती है। जो सरकार है वो संप्रभु मतलब सोवरेन है, मतलब अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार भी दो तरीके की होती है, एक एकात्मक सरकार और एक संघीय सरकार। अब इंडिया में किस तरह की सरकार है? इंडिया में संघीय सरकार है, क्योंकि यहाँ एक केंद्रीय सरकार है और एक राज्य की सरकार होती है। अब समझ लेते हैं कि प्रोविंस किसे बोलते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया में छोटे छोटे राज्यों का समूह है और ये राज्य ही प्रोविंस कहलाते हैं। आज़ादी से पहले प्रोविंस ही हुआ करते थे, जैसे कि प्रोविंस ऑफ बंगाल, प्रोविंस ऑफ मद्रास, प्रोविंस ऑफ उड़ीसा, प्रोविंस ऑफ हैदराबाद आदि आदि। लेकिन आज़ादी के बाद इन्हीं प्रोविंसेस को स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ये पहले अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, तो इनको यूनाइट करके स्टेट बनाया गया और एक देश के रूप में अब ये रिप्रेजेंट करते हैं मिलकर। आइए इसे मैप से समझते हैं। ये एक 1937 का और एक 1947 का मैप है। इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यूनाइटेड प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, हैदराबाद की प्रोविंस है। पहले आज़ादी से पहले ये सब प्रोविंस हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, प्रांत जिसे बोलते हैं। आज़ादी के बाद इनको यूनाइट किया गया है, सबको स्टेट का दर्जा दिया गया और यूनाइट करके एक नेशन या एक देश, कंट्री बनाया गया है। अब देख लेते हैं कंट्री किसे बोलते हैं। कंट्री एक ज्योग्राफिकल पोजीशन बताती है। एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स और प्रोविंस मतलब दो या दो से अधिक स्टेट, राज्य या प्रांत के संगठन से एक देश का निर्माण होता है, जहाँ पर एक संप्रभु सरकार होती है। मतलब संप्रभु सरकार पूरे देश को चलाती है। अब राज्य में हमेशा केंद्र हस्तक्षेप करता रहता है। तो राज्य और देश में क्या अंतर है कि राज्य में संप्रभु सरकार नहीं होती है, जबकि केंद्र में एक संप्रभु सरकार होती है जिसमें बाहरी कोई भी किसी भी देश की सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो अपने देश को किसी भी तरीके से चला सकती है। इसको ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर एक समाज बनता है। अब समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है। यही सरकार जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब राज्य एक संस्था है या ढांचा है जिसे सरकार चलाती है।
और इसी राज्य से 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। तो यानी कि एक देश की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? लोग हो गए, वहाँ के जो लोग रहते हैं। लोगों से समाज बनता है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार होती है, और वही सरकार जो है वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और 2 या 2 से अधिक राज्य या प्रोविंसेस, प्रांत मिलकर देश का निर्माण करते हैं। तो समझ लेते हैं कि नेशन किसे बोलते हैं। नेशन क्या है? नेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या फीलिंग बोल सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी है जो हमें लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन के आधार से मिल सकती है। इसे एक आइडेंटिटी के रूप में भी मान सकते हैं। यही आइडेंटिटी लोग को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। मतलब लोगों का एक ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है और वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन के बेसिस पर, तो उसे राष्ट्र बोलेंगे। अब कंट्री और नेशन में क्या अंतर है? कंट्री को हम मैप में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नेशन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फीलिंग है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है, इस्लाम बेसिस पर कंट्री का डिवीज़न हुआ था। तो इसमें जो यहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं रिलीजन के बेसिस पर। तो पाकिस्तान को अगर नेशन बोलेंगे तो रिलीजन के बेसिस पर बोलेंगे। अब इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। लोगों का समूह जो कि एक समाज का संगठन करता है, और इस समाज में जहाँ लोग रहते हैं वो एक दूसरे से लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर के बेसिस पर एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, तो इसको नेशन बोलेंगे। ये नेशन कहलाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।